Welcome back to the channel. श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, विघ्नहर्ताय नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति के लिए सफ़ेद फूल मैंने कलेक्ट कर लिए हैं अपने लैंडस्केप गार्डन से, और ये रहा मेरा लैंडस्केप गार्डन, हरा भरा सा सुंदर सा। और एक न्यू फ्लावर ब्लूम किया है जिसको मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, झुमको लता बोलते हैं। ये तो मैंडीविला है, ये भगवान को चढ़ेगा, गणपति बाप्पा को चढ़ेगा। और पर्पल वाली जो फ्लावर पहले ही दिखाई थी मैंने वीडियो में, राखी बेल बोलते हैं उसको, और लोकल लैंग्वेज में बंगाल में झुमको लता बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पैशन फ्लावर बोलते हैं। एंड साइंटिफिक नेम है इसका पैसिफ्लोरिया बोलते हैं इसको। बहुत खूबसूरत सी फ्लावर है, और ये तो चांदनी के फूल है जो गणपति बाप्पा को चढ़ने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगता है अपने ही गार्डन से फूल कलेक्ट करना, क्योंकि मार्केट के फूल बासी भी हो सकते हैं, इसलिए मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ। मेरे गार्डन में ही इनफ फ्लावर्स है पूजा के लिए। तो ये है गणपति की मूर्ति, जो कि सिंपल छोटी सी गणपति है जिसकी पूजन करनी है। और ये गणपति रहेंगे साल भर हमारे घर पर, तो इनकी पूजन होगी और इनका विसर्जन होगा। तो इनको स्थापित करने से पहले चौकी पर इस तरह से लाल कपड़ा लेना है, और इस तरह से चावल और सुपारी रख देना है स्थापित करने से पहले, और चारों तरफ से चौकी को मौली से बांध लेना है। यहाँ पे मिट्टी की थाली में 9 भाग चावल और सुपारी के दिए हैं नवग्रह के तौर पर। मूर्ति स्थापित करने के बाद जनेऊ जो है, जनेऊ चढ़ाना है भगवान जी को, और जनेऊ पे थोड़ी बहुत हल्दी लगा लेनी है इस तरह से, और हल्दी के साथ जनेऊ चढ़ाना है। हे गणपति देवता, गणेश भगवान, गणपति बाप्पा, गणेश महाराज, जनेऊ को स्वीकार कीजिए। और इस तरह इसके बाद इत्र वगैरह का जो छिड़काव है वो कर लेना है। तो यहाँ पर एक सुगंधी मिलती है जिसे बंगाल में अगुरु बोलते हैं, इसका छिड़काव कर लेना है। अगरबत्ती से अच्छी है ये। और श्वेत चंदन का भी थोड़ा तिलक लगाना है, श्वेत चंदन इस तरह से। और गौरी माता का भी पूजन करना है, तो मौली जो है, मौली से वस्त्र इस तरह से बना लेना है और गौरी माता को अर्पित करना है। तो ये बिल्कुल ना भूलें आप लोग। और पूजन से पहले गंगा जल का विशेष रूप से ध्यान रखें, छिड़काव करके सारी सामग्री को शुद्ध कर लेना है। और इस तरह से जो चावल का जो बनाया था ढेरी, इस पर जो है कलश स्थापन करना है, और घंटी देवता की पूजन करनी है। और इस तरह से नानाविध उपचार से आप पूजन कर सकते हैं अपने घर पे, पर याद रखें हमेशा भाव ही प्रमुख है। ईश्वर का ये गीत है, दान दक्षिणा वस्त्र अलंकार में लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दो वो मुझे स्वीकार है। तो गणपति बाप्पा धोती में है, इस तरह से ग्रीन और येलो कलर की धोती मैंने इनके लिए मंगवाई थी, और इस तरह का उनका शॉल है ग्रीन कलर में। इस तरह की बाल गणेशा वाली मुकुट है मोर पंखी वाली। और यहाँ पर जो नवदेवता का जो नवग्रह का जो इस तरह से चावल से बना हुआ था, तो इसमें सूर्य देवता और बाकी देवताओं के नाम अगर आपको याद है, जैसे मंगल देवता हुए, बुध देवता हुए, बृहस्पति देवता हुए, सारे ग्रहों के अगर आपको देवताओं के नाम याद है तो उनको स्मरण करते हुए पूजा कीजिएगा, या फिर सूर्य देवता को समर्पित करके इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं अगर याद नहीं है सारे देवताओं के नाम।
तो इसी प्रकार नानाविध उपचार से गणपति बाप्पा को अपने घर में बुलाएं, विघ्नहर्ता की पूजा कीजिए और सारे विघ्न बाधाओं से दूर रखें अपने आप को। श्री गणपति बाप्पा की जय, विघ्नहर्ता की जय, लंबोदर की जय, गणेश महाराज की जय। दक्षिणा स्वरूप यहाँ पर एक एक रुपए का सिक्के जो है मैंने रख दिए हैं सुपारी के साथ पान के पत्तों के ऊपर। ये आँखों को बहुत शांति देती है, देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से पूजन प्रक्रिया के बाद दक्षिणा की जो प्रक्रिया है वो भी बरकरार रहेगी, क्योंकि पूजन स्वयं आप ही कर रहे हो, पंडित जी को नहीं बुलाए हो। वैसे सुअवसर मिला तो पंडित जी को ज़रूर बुलाना, पर हमारे यहाँ थोड़ी परेशानी है इसलिए पंडित जी को नहीं बुलाया है। तो पूजन प्रक्रिया मैंने ही संपन्न की है। इस तरह से दक्षिणा एक एक रुपये का रख दिया है। 11 रुपये, 30 रुपये के भी आप लोग रख सकते हैं सुपारी के साथ पान के पत्ते पर। घर पे पूजा होती है तो मैं क्या करती हूँ, अपने पर्स को रख देती हूँ पूजा के स्थान पर, ताकि कुछ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिल जाए और मेरा पर्स साल भर भरा रहे। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल विधि है, मतलब ऐसा कोई विधान नहीं है शास्त्र में, लेकिन ये मेरी विधि है, अपनी विधि है बिल्कुल। Hello everyone, happy Ganesh Chaturthi to all my lovely viewers, subscribers and well-wishers. और वेलकम अगेन बैक टू दिस चैनल। फिर से चैनल में स्वागत करती हूँ आप सबका। और वो घड़ी जिसके लिए सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे, आप लोग वेट कर रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। और बाप्पा का दर्शन करवाऊंगी अभी। मेरे घर गणपति बाप्पा आए हुए हैं। इस लॉकडाउन में इतनी मुसीबतों के बाद भी, मतलब वेदर इतना खराब है यहाँ पर, लगातार बारिशें हो जा रही है 2 दिनों से, फिर भी बाप्पा का मन था हमारे घर आएंगे, तो वो आ चुके हैं। और मैंने आज खोपा कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी है, तो पूरा एकदम बुढ़िया सच के आ गई हूँ। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे रहता मैं किसको अच्छा लगेगा, शायद भी ऐसे दिन भर आप लोग काम देख के रहता बताइए। बहुत ज़्यादा। तो खैर मैं तो अट्रैक्शन नहीं हूँ, आज अट्रैक्शन है गणपति बाप्पा जो मेरे घर पे विराजमान है। तो उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए किस तरह से मैंने पूजा संपन्न की है अकेले। वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। और फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका बेसब्री से आप सबको इंतजार था, हमें भी इंतजार था। तो मेरे घर बाप्पा आ चुके हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा को आना ही था इस साल मेरे घर, लॉकडाउन हो चाहे इतने खराब मौसम में भी बाप्पा आए हैं। 2 दिनों से लगातार अनस्टॉपेबल रेनफॉल यहाँ पे हो जा रही है, कंस्टेंटली बारिश हो जा रही है। वेदर बहुत खराब था और पूजा के जस्ट 2 दिन हमारे यहाँ 2 दिन पहले पूरी तरह से लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन। मतलब वेडनेसडे एंड थर्सडे, परसों और कल पूरी तरह से लॉकडाउन रहा हमारे यहाँ। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन था। लेकिन इसके बावजूद भी बाप्पा को आना था और वो आ चुके हैं और विराजमान है मेरे पूजा स्थान पर। और मैंने अकेले पूजा किस तरह से संपन्न की है आइए देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को पहले से पता है कि मेरे पूजा रूम के दरवाजे से ही बाप्पा विराजमान है, मतलब यहाँ पर ही गणपति मैंने लगा रखा है। और मेरा हॉबीज में से एक हॉबी था शादी से पहले ही गणेश जी की मूर्तियाँ या उनकी पिक्स कलेक्ट करना। तो मेरे मायके में यानी मेरा दूसरा वाला जो घर है वहाँ पर काफ़ी सारे गणेश जी के आपको आइडल पिक्स मिलेंगे। और ये है गणेश जी महाराज, सफ़ेद फूलों से सुसज्जित और लाल वैजंती या हिबिस्कस गुड़हल जिसको कहते हैं उसकी तलाश थी मुझे, लेकिन मेरे गार्डन में आज खिला हुआ नहीं था। मेरे गार्डन के ही सारे फूलों से मैंने आज व्यवस्था की है पूजा की। दुर्वा 21 गांठ की दुर्वा लेनी है, दुर्वा के बिना इनकी पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। जनेऊ जो थोड़ा टेढ़ा ही रखना चाहिए मैंने रखा है। और कलश जो है इस तरफ है आम्रपल्लव के साथ
और स्वास्तिक के साथ कलश की स्थापना की गई है। और यहाँ पर लिया है मैंने सिंदूर और लिए हैं चावल, हल्दी और यहाँ पे लिया है अबीर और सुगंध लिया है थोड़ा, और दक्षिणा स्वरूप 11 रुपए ले सकते, 21 रुपए ले सकते हैं, या 1 रुपए का सिक्का ही रख सकते हैं आप। नारियल जो कि कंपलसरी है, इसको इस तरह से मोली से बांध लेना है। जैसे यहाँ पर मोली है, मोली से बांध लेना है नारियल को। और पान के पत्ते इस तरह से मैंने रखे हैं ताकि इन पर दक्षिणा चढ़ाई जा सके। तो ये छोटे वाले गणपति की पूजा हुई है। बाप्पा आए हैं नए हमारे घर आज, सुमन जी लाए हैं इनको, बहुत प्यारे से हैं। साल भर ये रहेंगे मेरे घर पर विराजमान। विघ्नहर्ताय नमः, लंबोदराय नमः, श्री गणेशाय नमः। सारी विघ्न बाधाओं को दूर करे बाप्पा। हमारे जीवन में जो तकलीफें आई हैं उनको हटा दीजिए। कोरोना की वजह से जो लोग इतने तड़प रहे हैं, इस वायरस को लेकर चले जाइए समुद्र में और सारी विघ्न बाधाओं को दूर करके समृद्धि, सुख और शांति का निवास करें हर घर में। और इस तरफ अगर देखेंगे तो मैंने कुछ मिठाई का आयोजन भी किया है। जैसे यहाँ पर चावल और सुपारी के 9 भाग मैंने किए हैं। तो चावल और सुपारी के 9 भाग मैंने सुबह ही पूजा सुसंपन्न की थी। सुबह मतलब 12:30 से 1 बजे का जो मुहूर्त था। तो इसके 9 भागों में से नवग्रह इस तरह से किया गया है। बीच में सूर्य देवता है और बाकी देवता चारों तरफ है। लड्डू जो कि गणपति बाप्पा को अत्यंत प्रिय है। और साबुत फल जो है, फल मैंने लिए 5 तरह के, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 फल मैंने दिए हैं पूजा में। और सुपारी दिया जाता है क्योंकि वो गौरी के स्वरूप में पूजा की जाती है। और पुष्प जो दिए हैं अधिकतर सफेद पुष्प ही दिए हैं क्योंकि सफेद पुष्प गणपति बाप्पा को अत्यंत प्रिय है। और अपराजिता के फूल जो है, जिन्होंने अपराजिता के फूल चढ़ाए हैं आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं बांटना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अपराजिता के पुष्प को सदैव हमेशा गणपति बाप्पा के सर पर ही दीजिएगा, पैर में नहीं दीजिएगा, क्योंकि अपराजिता स्वयं देवी दुर्गा का ही स्वरूप है। तो इनको गणेश भगवान के सर की तरफ देना चाहिए, पैर में नहीं अर्पित करना चाहिए। इस तरह से आयोजन किया था मैंने। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश, बाप्पा के पूजन का आयोजन हम लोगों ने इस तरह से किया है, मैंने और सुमन जी ने मिलकर। और ये जो पूजन प्रक्रिया और हमारे भारतीय संस्कृति के साथ में चलने की जो मेरी शक्ति है, या चलने का जो भी अवसर है, मुझे शादी के बाद भी मिल रहा है, जॉब करने के बाद भी मैं मैनेज कर पा रही हूँ सब कुछ। तो इसका संपूर्ण श्रेय जो है सुमन जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि अपनी संस्कृति से दूर होकर रहो, या ऐसा कुछ घर में करना अलाउड नहीं है। शादी के बाद पति गार्जियन होते हैं तो उनका भी मानना पड़ता है थोड़ा बहुत। लड़कियाँ लड़की बहुत है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम भी तो पसंद है लड़की में। तो इन्होंने कभी इस तरह की परेशानियों का कभी मतलब जिक्र ही नहीं किया, कभी इस तरह की परेशानियाँ क्रिएट ही नहीं की कि पूजन जो करोगी तुमको इतना सब कुछ करना है, कैसे कर पाओगी, डेली रूटीन डिस्टर्ब होगा, मुझसे नहीं बन पाएगा। मुझसे नहीं बन पाएगा ये शब्द तो उन्होंने कभी उच्चारण ही नहीं किया मुझसे। तो ये मतलब हमेशा जैसे
भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिकता को अपनाकर जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। मैं भी ऐसा ही पसंद करती हूँ। तो मेरी पसंद को उन्होंने जारी किया और मैंने जब भी जो भी पूजन क्रिया का आयोजन करने किया, इन्होंने कभी भी ना तो दूर की बात है, हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। बापा है हमारे साथ, बापा के सामने मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा जीवन दिया और सबसे मैं थैंकफुल हूँ, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर के प्रति, इसलिए कि आज के माहौल में शादी के बाद लड़कियाँ बहुत ही दुविधा में अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन मुझे सचमुच इतना अच्छा परिवार मिला है। स्पेशली मेरी मदर इन लॉ जो है वो हमेशा मुझे मतलब अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। वो कभी भी आज तक मुझसे पूछी नहीं है कि बेटा 10 बज गए हैं, खाने का क्या होगा, खाना में क्या बना है, क्योंकि वो जानती है कि मैं ड्यूटी करके घर में आती हूँ तो उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी नहीं बच सकती। इसलिए हमेशा सुमन जी को बोलते हैं कि बेटा वो वहाँ पर है, टायर्ड होकर आई है, फ्रेश हुई है, उसके खाने का बंदोबस्त क्या हुआ है, फुल टाइम को ही पूछती है। मतलब आज तक वो कभी मुझे मतलब इस तरह का फील नहीं करवाई है कि वो मदर इन लॉ है, मैं डॉटर इन लॉ हूँ। तो हम ये इतना अच्छा परिवार मुझे मिला है और ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से है, इसलिए मैं ईश्वर को इतना ज़्यादा मानती हूँ। आप लोग भी मानिएगा जरूर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपनी संस्कृति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। तो ये थी हमारी आयोजन आज की गणेश चतुर्थी वाली, और ये रहे हमारे बापा आज वाले नए आए हैं। तो कैसा लगा हमारा आयोजन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल रवि गर्ल्स गैलेक्सी। खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ। फिर देखेंगे, बाय बाय।